कौन है बे? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नॉक नॉक कौन है बे बजट स्पेशल। फरवरी 2024 के पहले हफ्ते में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने करियर का लगातार छठा बजट पेश किया और इसी के साथ उन्होंने युवराज सिंह के 6 बॉल पे 6 छक्के मारने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। वैसे एक बात तो है, आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी बजट आता है ना तो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद भले ही बीकॉम में 6 बार फेल हुए हों, लेकिन वो बजट को ऐसे एनालाइज करते हैं बारीकी से, जैसे हिंदुस्तान की मम्मियां घर में झाड़ू लगने के बाद धूल को एनालाइज करती हैं। भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट की घोषणाओं से पहले एक खुशखबरी दी कि पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान के आम नागरिक की कमाई 50% से बढ़ गई है। ये तो अधूरी बात बताई आपने मैडम, ये तो बताया ही नहीं कि खर्चे भी 50% से बढ़ गए। अब 50 रुपए की चीज अगर 100 की हो गई तो 100 की कमाई के बाद हमारे हाथ में बचेगा क्या? लड्डू। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया है कि पिछले 10 सालों में भारत के एयरपोर्ट्स की संख्या दुगनी होकर 149 हो गई है। वाह क्या बात है। लेकिन भाई प्लेन्स तो उड़ ही नहीं रहे। 14 घंटे तक के एरोप्लेन्स रनवे पे पड़े हुए हैं, उड़ने का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उड़ भी गए तो बेचारा कहीं पायलट पिट रहा है, कहीं कोई पैसेंजर बाथरूम में बैठ के सफर कर रहा है, और कुछ होना हो तो पैसेंजर्स रनवे पे बैठ के पिकनिक बना के वहां पे फाफड़े खा रहे हैं। हेलो भाई, अजी वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास इतने एयरपोर्ट्स हो जाएंगे कि छुट्टी वाले दिन उन्हें बच्चों की बर्थडे पार्टी और औरतों की किट्टी पार्टी के लिए किराए पे दिया जाएगा, और उस भाड़े से हम 5 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब हमारा एयरपोर्ट भी रेलवे स्टेशन की तरह हो जाएगा और फेरी वाले मूंगफली मूंगफली सिंगदाना सिंगदाना कहते हुए नजर आएंगे, और उर्स के दौरान माहिम के मेले में उन्हीं एरोप्लेन्स को देखकर बच्चे बोलेंगे, पापा राउंड दिलाओ ना। 2024 के बजट में एक और घोषणा की गई कि हिंदुस्तान के टेक सैवी यूथ के लिए लोन दिया जाएगा 50 साल तक, वो भी इंटरेस्ट फ्री। क्या बात है। वैसे उम्मीद करते हैं ये बैंक वाला लोन है और माल्या वाले नहीं, वरना डूबेंगे तो आपके और मेरे ही। वैसे हिंदुस्तान में जिस तरीके से किलो के भाव हर रोज स्टार्टअप्स बनते और बंद हो जाते हैं, 50 साल के अंदर 50 नई कंपनियां बना के 25 दिन में पैसा डबल कर लेगी हमारी यूथ। है कम समझा क्या आपने हमें? 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। और टेक्नोलॉजी की तो क्या ही बात करें, हमारे देश के अंदर एक से एक टेक्नोलॉजी पैदा हो सकती है। अभी तक के आप अपनी गर्लफ्रेंड से शाम को बाबू शोना लुचू पुचू खाना खाया पूछते थे, वो बोलती थी नहीं खाया। आने वाले दिनों में वो ऐप जरूर आ जाएगा कि आप मोबाइल से निकल के उसके मुंह में खाना ठूस सकेंगे। ये बाबू खाना खा लो, क्या बात है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब आपको ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक नया ऐप आएगा जिसके चलते आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिस जाएगा और आप घर पे बैठ के आराम करेंगे। पर हाँ, तब मत रोना जब शाम को आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में डेट पर जाएगा और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएगा। मुबारक हो रही, बिजली हुई है बिजली। बजट में यह भी सुनने को मिला है कि हिंदुस्तान के 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को मुफ्त बिजली बांटी जाएगी थैंक्स टू सोलर पैनल्स। कुछ भी कर लो, हिंदुस्तानी बाप तो अपने बच्चों से आज भी यही कहेगा, अबे पंखा बंद करो, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। वैसे अच्छा है दोस्तों, हिंदुस्तान को अंधेरे से निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि और अगर अंधेरा हुआ हिंदुस्तान में तो हमारी जनसंख्या का विस्फोट इतना बड़ा हो जाएगा जिसके सामने हिरोशिमा नागासाकी का विस्फोट भी छूटा पड़ेगा। भाई हर किसी की जबान पर केवल एक ही सवाल है, इनकम टैक्स का क्या? लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार बजट में टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। मैं तो कंफ्यूज हूं, खुशी मनाऊं क्योंकि टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, या दुखी हूं कि जो देना पड़ रहा है वो तो देना पड़ेगा ना। कि वो भाई बजट में यह भी सुनने को मिला कि हिंदुस्तान की सरकार को टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, यानी कि मोबाइल सेवाओं की तरफ से 1 करोड़ 20 लाख करोड़ बहुत सारे पैसे आए हूं। समझ में नहीं आ रहा कितने पैसे वो। 2 तेरा 2 मेरा, काउंट ही नहीं करना आ रहा मुझे। और ये सब आया किसकी तरफ से? आपकी तरफ से। जी हाँ, आप देश की सेवा कर सकते हैं। ये वीडियो देखिए, इससे आपका इंटरनेट खर्च होगा, आपका मोबाइल खर्च होगा, आप स्वयं खर्च हो जाएंगे और इससे देश प्रगति करेगा। फॉर द सेक ऑफ योर कंट्री वॉच दिस वीडियो। हैप्पी, वेरी हैप्पी, नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई 2024 के इंटरिम बजट में हिंदुस्तान की मिडिल क्लास जनता, लोअर मिडिल क्लास जनता, आम जनता के लिए खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि सरकार उनके लिए अब अच्छे घर बना रही है ताकि आप चौल से निकल के, छोटे छोटे क्यूबिकल से निकल के बड़े बड़े घरों में शिफ्ट हो सके। भाई इससे हिंदुस्तान की मिडिल क्लास जनता कितनी खुश है ये जानने के लिए हमने कॉल लगाया है हमारे सबसे बड़े मिडिल क्लास व्यूअर को। नाम है उनका मिस्टर काम चलाओ। अरे काम चलाओ, ये कैसे हैं?
अरे कैसे है का क्या मतलब है जी? बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछली बार आपने छोड़ा था हमें, हैं? वही हमारा पुराना टिफिन है। इसी को लेकर हमारे दादाजी ऑफिस जाया करते थे, इसी को लेकर हमारे बापू ऑफिस जाया करते थे, इसी को लेकर हम भी ऑफिस आ जाते हैं। हाँ, कैसे का क्या मतलब? अरे काम चलाओ जी, आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं हम। देखिए भाई साहब, खुशखबरी तो हमें हमारी मिसेज ने 25 साल पहले दे दी थी, वो भी दो खाई थी खुशखबरी। अरे नहीं नहीं, वो वाली खुशखबरी नहीं काम चलाओ जी। अरे मैं तो बजट की बात कर रहा हूँ। इंटरिम बजट आया ना, इंटरिम बजट वो। अरे उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, आपके लिए अब वो बड़े बड़े घर बनाएंगे। अब आपके पास घरों में लिफ्ट होगा, आपके पास चूल्हे की जगह गैस होगा। कैसा फील कर रहे हैं आप? नहीं, अरे नहीं भाई साहब, लिफ्ट नहीं चाहिए हमें। लिफ्ट बहुत खतरनाक चीज होती है भाई। हमने जिंदगी में एक ही बार लिफ्ट ली थी। ऑफिस से घर जाते वक्त रात को जा रहे थे, भैया से लिफ्ट ली, अंधेरे कोने में ले जाके उन्होंने हमें ऐसा लिफ्ट किया, लूट लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से हम कुछ लिफ्ट नहीं कर पाए भाई साहब। नहीं चाहिए। और जहाँ तक गैस का सवाल है, भैया रहने दीजिए आप, हम पुराने जमाने के लोग हैं। हाँ, हमने हमारी माताजी को ऐसा देखा है, वहाँ चूल्हे पे फू 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 करके रोटी बनाते हुए, इसी बहाने अनुलोम विलोम हो जाता है। अरे काम चलाओ जी, कैसी बात कर रहे हैं? आपको मालूम है आपके नए घर में स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा, जिम होगा। हाँ? अरे क्या करेंगे हम स्विमिंग पूल का? अरे हम मिडिल क्लास लोग हैं भाई, मुंबई शहर में काम कर रहे हैं। हर बारिश के मौसम के अंदर बीएमसी हमें इतने बड़े बड़े गड्ढे देती है स्विमिंग पूल के लिए, उसी के अंदर हमारा माइकल फेल्प्स हो जाता है। और जिम का क्या करेंगे भाई? जिम हमारा रोज सवेरे शाम हो जाता है, हमारे बच्चों को पीट के ये शोल्डर एक्सरसाइज बूम, ये चेस्ट एक्सरसाइज बूम, और उसके बाद वाली ये कोनी वाली बूम। बात तो सही। क्या करना है गार्डन में जाके भाई साहब? हमारे पास गाय बैल तो है नहीं जो हम घास चराने के लिए लेके जाएंगे। और आजकल के गार्डनों में होता क्या है? रोज सवेरे जाके वहां पर अंकल आंटी लोग वहां पे हा करते रहते हैं। हमारे बगल वाले गार्डन के अंदर एक अंकल हा करते करते उनका हार्ट अटैक आया। किसी को समझ में नहीं आया कि बेचारे वो मर रहे, ऐसे करते रह गए। लोगों को लगा कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो काम चलाओ जी, पर सरकार आपको ये नया घर देना चाहती है, क्या करेंगे आप इसका? अच्छी बात है, सरकार घर देगी, देने दीजिए उनको देने दीजिए हमें। हम उसको किराए पे चढ़ा देंगे और वापस आके यहीं रहने लगेंगे जहाँ के हम रहने वाले हैं, क्योंकि हमें तो इसकी आदत लग गई है बॉस। हम है देसी हिंदुस्तानी। वारी हिंदुस्तानी जनता, तू कमाल है। और मेरे 15 लाख कहाँ गए, ये मेरा सवाल है। अरे कौन है बे? अच्छा चल, और औरतों की किटी पार्टी के लिए किराए पे दिया जाएगा। और अगला पंच में भूल गया, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। टेक सेवी यूथ के लिए मुबारक हो, खुशियां हो गई। खुशी नहीं 1.20 लाख करोड़। हाँ यही करते तो नंबर ही नहीं समझ में आ रहा है। 1.20 लाख करोड़ को शेयर करें और देश को। फिर भी नंबर बता दो। 1.1 For the sake of your country, watch this video.